वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखने के बाद आपको इस बात का तो अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ उनकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि आज का हमारा प्लान है अक्टूबर फेस्ट लाने का। अब अक्टूबर फेस्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, कौन मनाता है, कहाँ मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे एक पोस्ट का बहुत अरसे से इंतजार था और आज ही सुबह मुझे नोटिफिकेशन आया है कि वो पोस्ट मुझे डिलीवर हो चुकी है। तो पहले हम उस पोस्ट को रिसीव करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो अक्टूबर फेस्ट जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉग फेस्टिवल है, जिसकी शुरुआत होती है 200 साल से भी पहले यानी 1810 से। और 1810 से ये फेस्टिवल जर्मनी के बायर्न स्टेट के शहर म्यूनिख में हर साल मनाया जाता है। तो अब हम लेंगे U-Bahn अंडरग्राउंड ट्रेन। हालांकि इस फेस्टिवल का नाम अक्टूबर फेस्ट है, लेकिन इस फेस्टिवल का मेजॉरिटी पार्ट सितंबर में मनाया जाता है। मतलब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है 17 सितंबर से और एंड होता है 3 अक्टूबर को। तो ये जो इन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए ना, ट्रेडिशनल शॉर्ट्स हैं या इसी तरह की पैंट पहने हुए होते हैं अक्टूबर फेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए, ये एक तरह का ड्रेस कोड है। अब हमें जो ट्रेन लेनी है वो सामने बोर्ड पे दिखा रहा है U6। यहाँ पहुँचने के बाद अभी हम इस बात पर खुश ही हो रहे थे कि एंट्री फ्री है, लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं जी। अभी हम एंटर होने ही वाले थे तो हमें बताया गया कि आप बैग अंदर लेके नहीं जा सकते, आपने बैग सामने रखवाना पड़ेगा। अब वहाँ बैग रखवाने के लिए जो है ये नहीं मिल रहा है, और अगर आपको ये बैग बाहर रखवाने हैं तो वो फ्री में नहीं रखे जाते बल्कि उनकी फीस होती है। अब 15 से 20 मिनट का वेट करने के बाद हमने बैग रखवाया और आखिरकार हमें एंट्री मिल ही गई। तो अभी हम अक्टूबर फेस्ट में पहुंचे ही थे कि हमारी बेगम की नजर पड़ गई इस झूले पर और वो बजिद हो गई कि मुझे तो ये झूला झूलना ही झूलना है। तो वही डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या इस झूले में बैठा जाए या नहीं बैठा जाए। अब मेरा एक्सपीरियंस इन झूलों के साथ बहुत कम है और मुझे इन झूलों से बहुत डर लगता है, लेकिन अब ये बात साफ साफ बताई तो जा नहीं सकती। तो मैंने कोशिश की कि बेगम को टाल दिया जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो डरा कर ही क्यों ना हो। तो मैंने बेगम से कहा कि देखो बेगम, ये झूले दूर से तो बड़े एक्साइटेड लगते हैं और इनमें बैठने का भी बड़ा दिल चाहता है, लेकिन जब इनमें बैठ जाते हैं तो डर के मारे इंसान की चीखें निकल जाती हैं और फिर जब ये झूला ऊपर होता है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। डरोगी है पक्का, देख लो, डरना नहीं फिर। लेकिन हमारी बेगम तो टस से मस होने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि मैं तो बैठ जाऊंगी, आप अपना सोचें। तो मैंने बेगम से पूछा है कि डर तो नहीं लगेगा बाद में तुम्हें? उसने तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल दिया है कि नहीं लगेगा। और फिर मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मुझे डर ना लगे। अब ये जवाब सुनकर वाकई में मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं मुझे तो डर नहीं लगेगा। और मुझे डर लगा तो अब जैसे तैसे करके हमें झूले में बैठने पर राजी होना ही पड़ा। लेकिन शुरू में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं झूले के पास खड़ा होकर जब वेटिंग लाइन में खड़ा हुआ था तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि यार 10 यूरो का टिकट है और ये ड्यूरेशन 1 मिनट से भी कम दे रहे हैं, ड्यूरेशन को ज्यादा होना चाहिए। और जब हम झूले में बैठे तो मैंने मोबाइल भी बाहर निकाला हुआ था कि ऊपर जाके बेस्ट शॉट्स आएंगे, जब मैं वो वीलॉग में लगाऊंगा तो तबाही मच जाएगी उन शॉट से। बैठ तो चुके हैं, अब ऊपर भी जा रहे हैं, अब देखते हैं नीचे कब आते हैं और कैसे आते हैं। लेकिन जैसे ही झूले ने जमीन छोड़ी है मुझे पता नहीं चला कि कब वो मोबाइल मेरे हाथ से मेरी जेब में गया, मुंह पे आयतल कुर्सी जारी हो गई, बदन पर कपकपी तारी हो गई और मुंह पर सिर्फ 2 ही अल्फाज थे कि मैं मदरबोर्ड था। जो इसमें आया तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। तो अब समझ आ रहा था कि ये जो 1 मिनट से भी शॉर्ट का टाइम इन्होंने रखा था वो क्यों रखा था, और अब शिकायत के बजाय मेरे मुंह से शुक्र निकल रहा था कि शुक्र है इन लोगों ने 1 मिनट से भी कम का टाइम ही रखा। तो खैर जैसे तैसे झूले की ड्यूरेशन पूरी हुई और हम सही सलामत जमीन पर लैंड कर गए और उसके बाद हमने बाकी के झूलों को एक्सप्लोर किया।
haben will, der will auch immer noch mehr. Was will der Fischer? Holt er jetzt so ziemlich aufs Meer? Das ist dem besteht, dem bestimmt Weg geht und das einfach geht's der Du mit dem